भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती, और यही चले गए उस वॉशिंग मशीन में। आम आदमी पार्टी में उसका इतना बड़ा भविष्य था कि अगर 15 साल बाद वो पार्टी सत्ता में आ जाए, अरविंद केजरीवाल ने बस एक गलती की। जागिए और देखिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री जो इसकी बात नहीं करेगा, हम उसको अपने दरवाजे पर खड़े नहीं। जब आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर तो बनेंगे ही। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भारत नर्क है, तो मैं क्या बोलूं उसको, क्या कहूं उसको, मैं क्या ही बोलूं। कहता भारत नर्क है। भैया तुमने अमेरिका को नर्क बना दिया। किताब बड़ी प्यारी है। 7वां नियम है, काम दूसरों से कराएं लेकिन श्रेय खुद लें। इस मामले में बहुत सारे लोग माहिर होते हैं। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। बहुत स्मार्ट माइंड्स जो होते हैं, बहुत स्मार्ट माइंड्स। वही एक साहब ने, एक कंपनी का मालिक ने मर्सिडीज खरीदी, मिठाई खिलाया स्टाफ, कहा अगर आप लोग ऐसे में मेहनत करते रहे तो बस अगली बार रोल्स रॉयस लेकर आ रहा हूं। ये जो मालिक मानसिकता है ना, मालिक जो सुबह मैं शो करता हूँ ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला शो करता हूँ, ये मालिक मानसिकता कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों को अपने जीवन में रखती है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, ध्यान, योग, स्वाध्याय, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो अगर आपके पास हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। तो जब भी कोई टीम जीतती, स्टीव वॉ कितना सफल कप्तान था, स्टीव वॉ, क्योंकि वो योग्य लोगों से काम लेना जानता था। रिकी पॉन्टिंग, स्टीव वॉ ने मिलकर 5 वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट। अर्जुन रणतुंगा और अरविंद डिसिल्वा, इमरान खान, महेंद्र सिंह धोनी, ये वो पर्सनालिटीज थी जो लोगों से काम लेना जानती थी। सबको पता है कि भाई कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता, महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता, स्टीव वॉ ने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन पूरी टीम का नाम किसी को याद नहीं है। ये जो क्षमता है ना कि योग्य लोगों को अपने चारों तरफ रखना और फिर उनकी उपलब्धि का श्रेय खुद लेना, इस क्षमता का कोई जवाब नहीं है। आपका जितना काम दूसरे लोग करेंगे, आपको उतनी शक्ति और समय मिलेगा कल्पना के लिए, विचार के लिए, सृजन के लिए, निर्माण के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये देश शक्तिशाली बने, आप शक्तिशाली बने, आपका विकास हो, इस देश का विकास हो, आप बस एक नारा बुलंद करिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, SSII, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री। जो उसकी बात करेगा उस नेता को हम सम्मान देंगे, उस नेता को एक गिलास पानी देंगे, उस नेता से दुआ सलाम नमस्कारी करेंगे। जो इसकी बात नहीं करेगा, हम उसको अपने दरवाजे पर खड़े नहीं होने देंगे। कहीं से तो शुरुआत होगी, कोई तो शुरुआत करेगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे। अब आज राघव चड्ढा को कुछ गाली दे रहे हैं, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। वो सिस्टम का हिस्सा है, उस बेचारे कोई गलती नहीं है, वो तो सिस्टम का हिस्सा है। स्मार्ट माइंड था, तेज है, लेकिन बहुत तेज नहीं है, एक्सीलेंट नहीं है। आम आदमी पार्टी में उसका बहुत बड़ा भविष्य था, बहुत बड़ा। आम आदमी पार्टी में उसका इतना बड़ा भविष्य था कि अगर 15 साल बाद वो पार्टी सत्ता में आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर पद का दावेदार था वो। और राजनीतिक फील्ड में अरविंद केजरीवाल अगर एक काम करते, मैं 2014 के इलेक्शन में उनके एक विधायक है संजीव झा, उनकी तरफ से भाषण देने गया था, स्पीच, 2-4 मिनट की स्पीच, शायद यूट्यूब पर पड़ी भी है, आप देख भी सकते हैं। तो मैंने कहा था 1914 में एक ईमानदार आदमी भारत आया था, महात्मा गांधी, और 2014 में एक दूसरा ईमानदार आदमी आया, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने बस एक गलती की, सिर्फ एक,
अरविंद केजरीवाल को कभी भी सक्रिय राजनीति नहीं करनी चाहिए थी महात्मा गांधी की तरह, और वो आदमी इतना पावरफुल हो जाता ना इस कंट्री में, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा सोचना है कि अरविंद केजरीवाल अगर महात्मा गांधी के रास्तों पे चला होता वो आदमी की मैं कोच, मैं एडवाइजर, मुझे नहीं सीएम बनना। कौन भाई सीएम बनेगा? हमारा विश्वास योगेंद्र जी, प्रशांत भूषण आप बनेंगे, जाओ। गृह मंत्री कौन बनेगा? साहब ये बनेगा। अच्छा भाई पूरी टीम को रास्ते भेज दो। लेकिन जब आप खुद सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो गए तब आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। कौन सी? आपको अपने पद को लेकर खतरा मौजूद हो गया। जो आदमी की गांधी को कभी पद का खतरा ही नहीं था, क्योंकि वो आदमी पद में था ही नहीं, और सारे पदाधिकारी आकर उसको हाथ जोड़ देते। आज भी अरविंद केजरीवाल अगर एक काम कर दें, आज भी, कि सक्रिय राजनीति तो करेंगे, सक्रिय राजनीति, उनके जैसा एडवाइजर, स्ट्रैटेजिस्ट, उन्होंने गलती कर दी, वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो गए। और जब आप सक्रिय राजनीति का हिस्सा हो जाएंगे, आपको हमेशा डर रहेगा कि मेरा पद कोई छीन न ले, मुझसे आगे कोई बढ़ न जाए। और जब ये सारे डर आपको विद्यमान रहेंगे तो आप पार्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाएंगे, लोग आपसे नाराज होंगे, लोग आपसे दूर जाएंगे, लोग आपसे भागेंगे। और इसी चीज का शिकार हुए अरविंद केजरीवाल। गांधी जी ने साबरमती आश्रम बनाया था और अरविंद केजरीवाल यमुना आश्रम बना लेते, बच्चों को एडवाइस करते, बुजुर्गों को एडवाइस करते, आश्रम चलता। कोई जरूरी थोड़ी कि हर आदमी धोती पहन ले वही महात्मा है। मुझे याद है 2014 की बात है, मैं लखनऊ एयरपोर्ट से दिल्ली आ रहा था, तो दो लोग जो एयरपोर्ट की सफाई के कर्मचारी थे, वो लोग बातें कर रहे थे। एक उसमें एक स्त्री थी, एक पुरुष था। तो दोनों बात कर रहे थे कि इंडिया में एक बहुत खतरनाक बड़ा अच्छा आदमी आया है, केजरीवाल, बहुत ईमानदार आदमी है। मैं सुना उन लोगों की बात, सुना, मैंने कहा मेरे एक जानने वाले हैं प्रशांत तिवारी, बिजनेसमैन है, उनकी पहली कमाई थी 14,000 रुपया। उन्होंने और उनके दोस्त नागेंद्र यादव ने, दोनों आदमी ने अपनी पहली सैलरी 14,000 रुपए आम आदमी पार्टी को दान कर दिया। लेकिन शायद हो सकता है केजरीवाल जी मेरी बात सुने उनको बुरा लगे, पर जब आप पद पे बैठोगे ना तो चुनौतियां तो मिलेंगी। अगर वो नहीं बैठते, गाइड और कोच और मेंटर बने रहते, तो 29 के चुनाव में, 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को लोकसभा में कम से कम 100 सीट मिलती, और 29 के चुनाव में आम आदमी पार्टी। लेकिन कभी कुछ बिगड़ता नहीं है, आप जब चाहो तब अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। खैर वो सब उनका मुद्दा है, वो जाने। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप राजनीतिक शुद्धिकरण के मुद्दों पर विचार करिए, जागिए, जागिए और देखिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, इसकी बात नहीं हो रही है। सारे दलित इस स्थिति में है कि मैदान तक चले आए, और सारे ब्राह्मण इस स्थिति में है कि मैदान तक चले आए, और सारे दलित और ब्राह्मण इस स्थिति में है कि उनके बच्चे देहरादून में पढ़े, कॉन्वेंट में पढ़े, मसूरी में पढ़े। जब आपके बच्चे अच्छे पढ़ेंगे ही नहीं तो मजदूर तो बनेंगे ही। फिर आप बाद में चिल्लाओगे मनुस्मृति ने शोषण किया। ना ना, बाबूजी 1950 से भारत का संविधान चल रहा है और 1757 से अंग्रेजों का राज्य। ये सब तो फंडिंग आ रही बाहर से कि जनता को गुमराह करे रखो, भड़काए रखो, नचाओ इनको मुद्दे पर मत आने दो। उठो जवानों, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती मां भारती। अगर आप कुछ चीजें ईश्वर से मांगते हो तो अपना टाइम वेस्ट करते हो। उसमें से एक चीज धन है ही नहीं उसके पास, वो तो माया का रूप है ना। माया से मांगो, माया दे देगी। धन जो है, पैसा, वो ईश्वर का डिपार्टमेंट ही नहीं है। ये जो बहुसंख्यक लोग परेशान हैं क्योंकि वो गलत आदमी से गलत चीज मांग रहे हैं। ईश्वर से धन ना मांगे, पैसा ना मांगे, गाड़ी ना मांगे, नौकरी ना मांगे, बीवी ना मांगे, बच्चे ना मांगे। ये तो आपको अगर सद्बुद्धि आ गई तो ये सारे उसके बाय प्रोडक्ट हैं, ये खुद ब खुद आ जाएंगे। और एक चीज पे विचार करें कि भारत की राजनीति का शुद्धिकरण कैसे किया जाए।